हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ ह्यूमैनिटीज वाले प्रिंस सर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एंड ऑल द कैरियर्स। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो पूरी तरह से क्लैट एग्जाम ओरिएंटेड है कि क्लैट एग्जाम क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, क्या इसमें कैरियर होता है। क्योंकि आप बहुत जगह आप अगर मार्केट में जा रहे हो तो आप होर्डिंग्स, बैनर्स, बहुत सारी चीज़ें क्लैट एग्जाम की रिगार्डिंग देखते हो, बट आपको ये बात पता नहीं होती कि आखिर क्लैट एग्जाम होता क्या है। तो क्लैट एग्जाम बेसिकली क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपका एडमिशन्स के लिए होता है कंट्री की वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। जैसे आप क्लास ट्वेल्थ में जब होते हो या ट्वेल्थ पास आउट करते हो, जैसे अदर स्ट्रीम्स में क्या है, जैसे अगर आपने पीसीएम ले रखा है साइंस विद मैथ्स, तो वहाँ आप क्या देते हो, जेई मेंस का एग्जाम देते हो ताकि आप आईआईटी एनआईटीज में एंटर कर जाओ। वहाँ पे आप एग्जाम देते हो जेई मेंस और जेई एडवांस का। उसी तरह नीट मेडिकल, इफ यू आर परसुइंग योर ट्वेल्थ इन पीसीबी दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए आप नीट का एग्जाम देते हो जिसमें आप वेरियस मेडिकल कॉलेजेस, एम्स और अदर अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। उसी तरह जो बच्चे अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, दैट दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन लीगल, तो उनको एग्जाम देना होता है क्लैट का। और क्लैट का एग्जाम कब देना होता है, जब आप क्लास ट्वेल्थ में हो तब आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, और या फिर आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हो। क्लैट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट क्या है, आपको ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए या फिर ट्वेल्थ अपियरिंग में होना चाहिए। और क्लैट एग्जाम होता किस लिए, तो क्लैट एग्जाम बेटा आपका वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होता है। अब बात ये आती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती क्या है, तो बेटा एनएलयूज आर द नेशनल लेवल कॉलेजेस जहाँ से आप अपना बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करते हो। अब बात करें क्लैट, तो क्लैट बेटा यूजी एग्जाम होता है, क्लैट पीजी होता है, और पीएचडी आप यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू परस्यू कर सकते हो वेरियस नेशनल यूनिवर्सिटीज से। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो तो आप क्लैट यूजी का एग्जाम दोगे, जिसके लिए आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो बैचलर कोर्सेज है उसमें आप अपना करियर परस्यू करोगे। इफ़ यू वांट टू डू बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, सो यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ क्लैट। आप अगर अपना कैरियर इन सारे बैचलर प्रोग्राम्स पे रखना चाहते हो तो आप क्लैट एग्जाम दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुई बात कि क्लैट एग्जाम होता क्या है। तो क्लैट एग्जाम बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। इसके बाद बेटा क्लैट में क्या सिलेबस होता है, तो क्लैट में आपको सबसे पहले इंग्लिश आपकी कमांडिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन ऐसा नहीं कि आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे से डायरेक्ट लीगल कॉन्सेप्ट्स पे बात की जाएगी। थोड़ा बहुत लीगल कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो इंग्लिश एग्जाम का वेटेज होता है वो नियर अबाउट 20% होता है। और यहाँ पर जो मेजर पोर्शन कवर करेगा वो आपका कवर करेगा लीगल रीजनिंग एंड जीके। लीगल रीजनिंग एंड जीके कवर करेगा 35%, 35%, दोनों मिला के हो गया आपका 70%। 20% आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा, 20% आपको लॉजिकल रीजनिंग और 10% आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको डीआई पढ़ना होगा, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। तो जो सिलेबस कवरेज है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं फॉर द क्लैट एग्जाम। अब क्लैट एग्जाम आपने मान लो क्वालिफाई कर लिया तो आपका करियर कहाँ सेटल होगा, तो आप बेटा प्रैक्टिशनर लॉयर बन सकते हो, और आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो। अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो कोर्ट में जा सकते हो। यू कैन वर्क विद डिफरेंट एनजीओज एंड द टॉप लीगल फर्म्स, एंड यू कैन ऑल्सो डू द वर्क ऑफ लीगल एडवाइजर। तो क्लैट इज द सेफेस्ट कैरियर फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर एवरेज स्टूडेंट और एवरेज प्लस स्टूडेंट। तो अब जैसा कि नीट और जेई मेंस की तरफ या आईआईटी की तरफ क्राउड है, तो बहुत सारे बच्चे अपना कैरियर क्लैट की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपका इंटरेस्ट है लीगल फील्ड में, तो इधर उधर के कॉलेज से बैचलर्स ना करके आपको नेशनल यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। आप सभी को पता है कि नेशनल लेवल कॉलेजेस कैसे होते हैं, क्या फैसिलिटीज है, कैसी फैकल्टी है। सो इफ यू वांट टू परस्यू योर लीगल कैरियर यू कैन गिव योर क्लैट एग्जाम। तो आप क्या कर सकते हो बच्चा,
आप क्लैट एग्ज़ाम दे सकते हो। और क्लैट एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉडरेट पेपर होता है, ऐसा नहीं कि क्लैट एग्ज़ाम ईजी है कोई भी कर लेगा। यहाँ पर भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना वेरियस अलग अलग एग्ज़ाम में करनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कुछ सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड होंगी। बट आज की डेट में सबसे जो ट्रेंडिंग कैरियर है दैट इज लीगल कैरियर। हमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो एडवोकेट इज द ओनली प्रोफेशन दैट इज इंस्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपना कैरियर लीगल फील्ड में बनाना है तो डेफिनेटली आपको क्लैट एग्जाम देना चाहिए और कंट्री के टॉप लीगल कॉलेजेस यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से अपना बैचलर्स प्रोग्राम फिनिश करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ की फील्ड में तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू गिव योर एग्जाम ऑफ क्लैट। अब बात ये आती है कि क्लैट की एग्जाम कब से स्टार्ट, क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें। तो बेटा अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आप या कॉमर्स के हो तो आप 11th के साथ ही आप कर सकते हो। हालांकि आप अगर मैनेज कर पाओ तो साइंस स्ट्रीम के साथ भी आप अपने क्लैट एग्जाम को मैनेज कर सकते हो। तो आप 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अपियरिंग में ही आपका हो जाए। मतलब आप 12th क्लास में हो उसी समय आप क्लैट एग्जाम क्वालिफाई कर दो, आपको कोई ड्रॉप ना लेना पड़े। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो क्लास 11th से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि कहाँ से करना चाहिए, तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और ह्यूमैनिटीज स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द क्लैट। अगर आप अपना क्लैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन ह्यूमैनिटीज स्कूल फॉर द क्लैट एग्जाम बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर आप ये बात चाहते हो कि आप अपना कैरियर लीगल फील्ड में ले जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू गिव द क्लैट एग्जाम। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अच्छी जगह से करते हो तो उसकी एक अलग रेपुटेशन है, अलग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने 5 साल कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस उम्मीद में कर रहे हो कि आपको कुछ रिटर्न मिले। तो जैसे आप क्लैट एग्जाम क्वालिफाई करते हो, एनएलयूज में आपका एडमिशन होता है तो वहीं से आपकी प्लेसमेंट्स भी हो जाती है डिफरेंट कॉर्पोरेट फर्म्स में, अलग अलग कंपनीज में, बैंक्स में, एनजीओज में। तो वहाँ पे आप एक अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाओगे और आप एक अच्छे एसेट कंट्री के लिए साबित होगे। तो अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप क्लास 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे एडवांटेज ये है कि आपका एक जो ड्रॉप ईयर है वो नहीं लगेगा, आपका एक ईयर वेस्ट नहीं होगा, आपका अपियरिंग ही नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड विशिंग यू द बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।